अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर उस पर बात करेंगे। पेज नंबर है आप लोगों का 117 पे ये टॉपिक मेंशन है आपकी बुक पे, रेड इंक में हेडिंग दी गई है। ठीक है, और जहाँ से हेडिंग के बाद स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, तो स्टार्ट से ही डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर की। और ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना, जो इसका साइन है जिससे हमने ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करना है, वो ब्रैकेट में उन्होंने दिखाया गया है। उन्होंने दिखाया कैपिटल O डॉट कैपिटल N डॉट। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल एज इट इज इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है ऑक्सीडेशन नंबर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन नंबर की वो ज़रा वैलेंसी से रिलेटेड है। अगर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में वैलेंसी टॉपिक याद है जो हम लोगों ने पढ़ा था, वैलेंसी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। एक यूनिक प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की, उसको हमने वैलेंसी कहा था। अब एक बात आप लोगों ने ये नोट की होगी, जब हम किसी भी एटम की वैलेंसी लिखते हैं तो हम उसके साथ चार्ज भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जिंक एटम की बात की, हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन जो किया था, पढ़ा था, सोडियम और क्लोरीन के इक्वेशन उसमें डिस्कस की थी। उसमें हमने सोडियम के साथ प्लस लिखा, +1 उसकी वैलेंसी थी। इसी तरह क्लोरीन के साथ हमने -1 लिखा। जिंक की जो बात की थी, जिंक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, हमने उसके साथ 2 पॉजिटिव लिखा। ठीक है, ये जो वैलेंसी के साथ हम चार्ज लिखते हैं ना, प्लस और माइनस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम चार्ज मेंशन करते हैं, बेसिकली वो चार्ज जो होता है अपेरेंट चार्ज, वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। वैलेंसी के साथ जो हम चार्ज मेंशन करते हैं, जैसे कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम पॉजिटिव चार्ज यूज़ करते हैं, यानी उस एटम को जब हम आयन में कन्वर्ट करते हैं तो हम पॉजिटिव साइन उसके ऊपर शो करते हैं। इसी तरह जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम उसके सैंपल के ऊपर नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। तो वो जो चार्ज हम लगाते हैं वैलेंसी के साथ, उस चार्ज को, उस अपेरेंट चार्ज को बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में भी यही बात मेंशन की गई है कि अपेरेंट चार्ज, एक अपेरेंट चार्ज यानी जो चार्ज अपेयर हो रहा है, असाइन हो रहा है टू एन एटम, एक एटम के ऊपर, ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम के ऊपर। ठीक है, जो चार्ज असाइन हो रहा है इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, और इन एन आयन या एक आयन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपकी बुक पे जो एग्जाम्पल मेंशन है, जिस मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है वो मॉलिक्यूल है HCl। मॉलिक्यूल के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ एटम है H और Cl, 2 एटम्स का ये ग्रुप है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट एंड क्लोरीन एलिमेंट। जब एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं ना, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो बेसिकली उन एलिमेंट के एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो अपेरेंट चार्ज की बात की है, उन्होंने डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई है कि एक मॉलिक्यूल में, ये HCl हमारा एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट एंड क्लोरीन एलिमेंट। अब हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम पर जो चार्ज आएगा वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा हाइड्रोजन का। इसी तरह क्लोरीन एलिमेंट के एटम के ऊपर जो चार्ज आएगा, अपेरेंट चार्ज, उस चार्ज को हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। यानी एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के एटम के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज असाइन किया जाता है, उस अपेरेंट चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड बनता है, ये हम बहुत दफ़ा ये वाली एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने डिटेल्ड में ये चीज़ें पढ़ी थी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड बनता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड हम उस बॉन्ड को बोलते हैं जब 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये जो शेयर्ड पेयर है, ये बॉन्ड को हम 2 मिनट रिमूव कर देते हैं, ये शेयर्ड
पेयर, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, तो ये शेयर्ड पेयर क्लोरीन की तरफ ज्यादा होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन की तरफ कम, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है क्लोरीन ने इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, इसके पास ये टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो जब ये शेयर्ड पेयर क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा तो क्लोरीन पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, और हाइड्रोजन की तरफ ये शेयर्ड पेयर कम है तो हाइड्रोजन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन हम इस चार्ज को कंप्लीटली नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं कहेंगे, हम इसको पार्शियल बोलेंगे। ये वाली सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये चार्ज पार्शियल चार्ज होता है। लेकिन यहाँ जब हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है माइनस में और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस में, यानी ये जो इन पर अपेरेंट चार्ज है, क्लोरीन पर अपेरेंट चार्ज आया है नेगेटिव और हाइड्रोजन पर अपेरेंट चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। तो इस अनइक्वल शेयरिंग की वजह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो यही एग्जांपल है आपकी बुक पे कि इन HCl मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। ये थी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की। अब कुछ रूल्स हैं यहाँ पे दिए गए, तकरीबन 8 रूल्स हैं, जिसमें से हम आज 3 डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट रूल्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कि एक ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने के लिए जो रूल्स आपके बुक पे दिए गए हैं, पहला रूल ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट, तमाम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्री स्टेट इज 0। फ्री स्टेट का मतलब जब वो एलिमेंट बिल्कुल भी किसी भी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड ना बना रहे हो, वो अपनी फ्री स्टेट में हो, वो बॉन्डिंग ना कर रहे हो, ठीक है, तब उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। क्योंकि चार्ज जो एटम पे आता है वो तभी आता है जब वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, तब वो चार्ज कैरी करता है। अब जब एटम किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, नो बॉन्डिंग है उन एटम्स के दरमियान तमाम एलिमेंट के, तो तब उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। ना उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ना उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वो बिल्कुल फ्री स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो रूल है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन, अगर हम एक आयन की बात करें तो आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जो उस पर चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज को ही तो बोल रहे हैं, अपेरेंट चार्ज को। अब एटम और आयन में क्या डिफरेंस है ये भी हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि आयन हम उस एटम को बोलते हैं जिसके ऊपर चार्ज हो। जैसे ये सोडियम एटम है, लेकिन जब ये सोडियम एटम के ऊपर पॉजिटिव हमें लिखा नजर आएगा तो हम इसको सोडियम एटम नहीं बोलेंगे, बल्कि हम इसको सोडियम आयन बोलेंगे। और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या बात शो कर रहा है कि सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ये क्लोरीन एटम था, जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया। तो जब हम आयन